हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। जनरल कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम इज TdS माइनस DE माइनस DW इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, जो कि इस इक्वेशन 1 में दी गई है। इक्वल टू का साइन इंडिकेट कर रहा है एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था पे, एंड ग्रेटर देन का साइन इंडिकेट कर रहा है इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस अभिक्रिया के लिए। नाउ दिस इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, जिसको हम लिख सकते हैं, जिसमें DW को हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं तो वो माइनस से प्लस साइन का हो जाएगा और इक्वेशन हमारी बन जाएगी जो आपके सामने दी गई है, नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इस नंबर 2 इक्वेशन में यदि टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, मानते हैं, तो TdS की टर्म क्या आ जाएगी हमारी D ऑफ TS, दैट इज इक्वेशन 3। अब 2 और 3 इक्वेशन नंबर से मतलब 3 से मान हम इक्वेशन 2 में रखें TdS की जगह, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ये, दैट इज माइनस DE प्लस D ऑफ TS इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू DW। अब इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस डी को कॉमन ले रहे हैं और अंदर क्या बच रहा है, E माइनस TS इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू DW, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे जो E माइनस TS है, इसको एक हम नए सिंबल कैपिटल A के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ETNS का स्टेट फंक्शन है। तो इक्वेशन 4 हमारी क्या हो जाएगी, माइनस DA इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू DW, इक्वेशन 5। यह हम A को कहते हैं वर्क फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, वर्क कंटेंट या हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, इन चारों में से किसी भी नाम के द्वारा हम A को बुला सकते हैं। अब इक्वेशन 5 को यदि हम लिमिट्स के मध्य में इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल रहा है, DA का मान दैट इज डेल्टा A माइनस डेल्टा A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू W, दैट इज इक्वेशन 6। ओके, ये डेल्टा A क्या है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। अब इस इक्वेशन के द्वारा हम कह सकते हैं कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या साइन होगा, ग्रेटर देन। फॉर स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल रिएक्शन वर्क इज लेस than the loss in Helmholtz free energy, and for reversible reaction at equilibrium कौन सा साइन इंडिकेट करेगा, इक्वल टू का साइन। इन दैट केस वर्क इज इक्वल टू द लॉस इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एज वर्क इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा A इज ग्रेटर देन W मैक्स, दैट इज इक्वेशन नंबर 7। ओके, नाउ इफ वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज डन देन DW क्या हो जाएगा हमारा, PdV। तो इक्वेशन 5 की सहायता से, जो कि अभी हमने लास्ट पेज पे देखा है, दैट इज माइनस DA इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू W, और W क्या हो गया हमारा यहाँ पे, PdV। तो फॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, और फॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम DV इज इक्वल टू 0, तो माइनस DA इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ DV का मान 0 हो जाएगा, तो माइनस DA इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और DA एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, यदि इसको देखेंगे तो इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इस माइनस के इसको हम इस तरफ लेके चले गए, तो ये हो गया हमारा इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज गिब्स एनर्जी। अभी हमने पढ़ा है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, अब हम पढ़ रहे हैं गिब्स एनर्जी के बारे में। इन द लैब मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन टेक प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। सो टोटल वर्क क्या होगा हमारा, 2 वर्क्स का जो इन्वॉल्वमेंट होगा और दैट का एडिशन जो होगा वही टोटल वर्क होगा। तो पहला कौन सा 2 वर्क्स, एक तो PV वर्क जो PdV के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा कोई भी एक्सटर्नल वर्क अदर देन PV वर्क। तो DW क्या हो जाएगा, DW एक्सटर्नल प्लस PdV, दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। नाउ हम जानते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनिटी, जो अभी हमने पढ़ा था TdS माइनस DE माइनस DW इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, DW हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में DW का मान हम इक्वेशन 1 से रखें तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इसके अंदर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो इक्वेशन 2 आ जाएगी, दैट इज TdS माइनस DE माइनस PdV इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू DWEX। ओके, अब यदि ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर हो रहा है तो TdS को तो हम लिख सकते हैं D ऑफ TS, और PdV को लिख सकते हैं D ऑफ PV। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में इन दोनों का मान रखें तो हमारी क्या इक्वेशन हो जाएगी, ये D ऑफ TS माइनस DE माइनस D ऑफ PV इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू DWEX। ठीक है, अब इन तीनों में से हम D को कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ ब्रैकेट में बचेगा हमारा E प्लस PV माइनस TS ग्रेटर देन एंड इक्वल टू DWEX। ओके, तो और यदि इसमें
हम जानते हैं कि E प्लस पी वी इज इक्वल टू एच, तो ये इक्वेशन 3 हमारी क्या हो जाएगी, डी ऑफ एच माइनस टी एस ग्रेटर देन इक्वल टू डी डब्ल्यू ई एक्स। अब ये जो एच माइनस टी एस है ये एक नए सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जी के द्वारा, जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कह रहे हैं। तो इक्वेशन 4 हमारी अब बन जाएगी, आप देखेंगे माइनस डी जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डी डब्ल्यू ई एक्स। इसमें एच माइनस टी एस क्या हो गया, जी, जिसको कि हम कहते हैं गिब्स फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी और फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी। ठीक है, अब जो इक्वेशन 5 हमारी आई हुई है, जो हमने लिखा है एच माइनस टी एस को जी से रिप्लेस करके, और इसको यदि हम लिमिट्स के मध्य में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा जी इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स। डेल्टा जी इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। सिमिलरली लाइक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल रिएक्शन, जहाँ इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन का साइन है, जिसके लिए उसके लिए हम कहना चाहेंगे एक्सटर्नल डब्ल्यू इज लेस देन द लॉस इन गिब्स फ्री एनर्जी। एंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके लिए इक्वल टू का साइन है, उसके लिए हम कहेंगे डब्ल्यू डी ई एक्स, दैट इज एक्सटर्नल वर्क इज इक्वल टू द लॉस इन गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, और साम्यावस्था पर एक्सटर्नल वर्क मैक्सिमम होता है, तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, जो कि इक्वेशन ये है वो हमारी इक्वेशन हो जाएगी माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई एक्स मैक्सिमम। और यदि किसी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं किया जा रहा है, इन दैट केस इस इक्वेशन जो हमारी 5 है, इस इक्वेशन से हम लिखेंगे कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन आएगी माइनस डी जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। क्योंकि हमने इस माइनस के साइन को हटाना चाहा तो हमने इसको इधर ले लिए, तो प्लस में हो गया, और ये हो गया हमारा डी जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ओके, that is gives free energy. Now relation between delta G and delta A. G और A की definition सेम। हम जानते हैं कि G is equal to H minus TS and A is equal to E minus TS, अभी हमने किया। और यदि इन दोनों इक्वेशन को हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिखें तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 और 2 आपके सामने जो आई हुई है, आप देखें। अब इक्वेशन 2 को हम एक में से घटाएं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G माइनस डेल्टा A, ये लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का बचेगा डेल्टा H माइनस डेल्टा E। और हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डी वी। तो इक्वेशन 3 में यदि हम डेल्टा एच का मान रखें तो हमारी इक्वेशन 3 हो जाएगी डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई कट जाएगा, तो क्या हो गया हमारा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। ठीक है, और फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा वी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, मीन्स नो पी वी वर्क इज डन। तो हमारी इक्वेशन 4 हो गई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए। फ्रॉम दिस इक्वेशन 4 हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए। तो फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।